चौथा सामना, पहिला डाव, पहिलं षटक आणि पहिला चेंडू. जय बनकर साठी हा एक लेंग बॉल, रेग्युलर डिलिव्हरी आउटसाइड दी ऑफ अँड जस्ट डॉट डिलिव्हरी. इंदापूर विरुद्ध वेळापूर, तगडा मुकाबला. इंदापूर विरुद्ध माळशिरस, माफ करा, आणि तगडा मुकाबला. आता माळशिरस मध्ये वेळापूरचे काही स्टार इथं आहेत. मिस टाइम इन द एयर, शॉर्ट बैकफुट पॉइंट. चलिए, विकेट वाला पॉइंट, सही विकेट और बिल्कुल भी सस्ते में. जय बनकर इस वक्त पिछले मैच में जो कुछ भी किया वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर सके. सस्ते में विकेट और ये अजिंक्य लिए विकेट. इंदापूर सापडले सूर. पहिल्या चेंडूवरती, दुसऱ्या चेंडूवरती जयची माघार. शून्यावरती बाद, एक गडी बाद आणि 0. ॲडव्होकेट अप्पासाहेब वाघमोडे 11 माळशिरस, ज्याने मात्र मागील सीझनला एक तगडी स्पर्धा आयोजित केलेली होती, माळशिरस चॅम्पियन्स ट्रॉफी, आणि 5 दिवसीय लीग नॉकआउट राऊंडची स्पर्धा होती. सागरभाऊ बंडगर 11 इंदापूर. चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए अजिंक्य गेंदबाजी करेंगे, जिन्होंने अभी भी बिल्कुल पिछले मैच में जिन्होंने रन मशीन के तौर पर जो रन बनाए थे, इनका विकेट लिया जा रहा. उनका विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है. बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 0 रन की योग पर. अजिंक्य शिंदे कमाल के बंदे. मॅच नंबर 4 ही सुद्धा तसं मात्र संधी असेल इथं. हारणाऱ्या संघाला एक चान्स नक्की असणार आहे. यांना मात्र मगाच्या आमदार राहुल दादा कोहली 11 संघाबरोबर खेळावं लागेल. इथे ज्यांचा म्हणजे जे पराभूत होणार आहेत त्यांना दौंड संघाबरोबर खेळता येईल, आणि तिथे जिंकल्यानंतर मात्र तुम्हाला इथं जो जिंकतोय त्याच्याबरोबर खेळायचंय, आणि ती शेवटची लढाई आजच्या दिवसाची असेल. 7वी टीम आपल्याला अंतिम 8 मध्ये जाणारी मिळेल. चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने की दिया, आगे जाकर गेंद को लॉफ्टी स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद. ये जो गेंदबाज है बिल्कुल मेरे ख्याल से गेंदबाज की तारीफ करने की अजिंक्य की, बिल्कुल बल्लेबाजों को पैरों को रीड कर रहे हैं, उस अंदाज में गेंदबाजी की जा रही है. बहुत ही सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक अजिंक्य. परेशान थोडेसे इथं फलंदाज मिस्टर अभि रिसवडकर. 3 चेंडूचा सामना केलाय, 0 धावा आहेत, खातं नाही खोलता आलंय. आणि आता पुढील चेंडू, शेवट चेंडू, एकही धाव या षटकात नाहीये. मिडन ओव्हर आणि आपल्या स्पर्धेचं काही दुसरं तिसरं असं हे निर्धाव षटक. तो अजिंक्य शिंदे की अगर बात करना चाहेंगे तो राज सर, इन्हें वालचंद नगर एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए निश्चित ही अभी भी अजिंक्य शिंदे ने टीम के लिए मिडन ओवर फेंका है. 0 एक गडी बाद. दरम्यान शफीक भाई शेख चलेंगे नए ओवर की शुरुआत करने के लिए. शफीक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, खुद के कोटी का बिल्कुल पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सामने होंगे बल्लेबाजी करने के लिए स्वप्निल. इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में, गेंद को आसमान में ज्यादा ऊंचा खेला जा रहा है. खिलाड़ी है गेंद के नीचे, वहां पर कैच छूटता हुआ, हाजी मस्तान के हाथों से कैच छूटा वहां पर, और निश्चित ही वहां पर विकेट जा सकती थी. वहां पर निश्चित ही ये मौका बना वहां पर, फिर भी बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में 2 रन दौड़े हैं. 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर केवल 2 रन. कॉल में और ये कैच लेने में तालमेल का अभाव, तालमेल होना बहुत जरूरी, कॉल देना बहुत जरूरी. या तीनों भी भागे
लेकिन कैच के लिए किसी ने समर्पण नहीं दिया 100%। ऐसे वैसे तो तीनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अच्छी, क्योंकि अगर वैसे कैच कौन लेगा ये उनकी जानकारी तीनों की बीच में नहीं हुई, इसी की वजह से ये कैच छूटा वहां पर। कॉन्फिडेंटली कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि भाई इसके बीच कोई नहीं आना, ये मेरा कैच है। कहना पड़ता है, ये बार छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत ही अहम चीजें होती है। लेकिन ये भी फंसा हुआ शॉट, स्वप्निल इन द एयर, तारों के शहर में। अब आई हाथ में भाई। हाँ, शफीक भाई का कहना है कि भाई ये कैचेस जो आप छोड़ रहे तो मेरे लिए बिल्कुल मैं चांस बनाऊंगा और खुद ही कैच लूंगा। निश्चित ही शफीक की मैं तारीफ करना चाहूंगा। भले ही कैच छूटने के बाद थोड़ा सा गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूं। निश्चित मारने की कोशिश में उन्हें ललचाया, बिल्कुल मारने की कोशिश में गेंद को आसमान में ज्यादा ऊंचा खेला गया और जबरदस्त कैच वहां पर कॉटन बॉल के तौर पर पकड़ा जा रहा है। शफीक शेख, विकेट नंबर पहला, और एडवोकेट अप्पा से वाघमोड़ी टीम को बहुत ही जबरदस्त दूसरा झटका। मतलब पिछले मैच में जो पहली ये जोड़ी खतरनाक रही थी, वो सबसे खतरनाक जोड़ी इस वक्त टूट गई है। दोनों भी बल्लेबाज पैवेलियन में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता या इंदापुर के खाते में बहुत मिल चुकी है। 2 विकेटों का यहां पे पतन हो चुका है। सुनील भाऊ धोत्रे साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय। सुनील भाऊ धोत्रे, प्लीज जरा समालोचन कक्षाच्या समोर या। स्पर्धा प्रमुखांनी तुमची आठवण काढली है। चलेंगे विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ और दुगने जुनून के साथ गेंदबाजी करेंगे शफीक। 2 बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर। ये गेंद बहुत ज्यादा पटकी हुई गेंद थी, ऑफ्टन के ज्यादा दूर जा रही है। इस बीच अंपायर ने बताया कि गेंद बड़ बॉल है, वहां पर अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हो रही है। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 3 रन, दूसरा इस वक्त प्रगति पर है। अमूमन जो है ना एसपी सर, पावर प्ले में पावर बल्लेबाजों का देखते हैं हम, लेकिन यहां पर पावर गेंदबाजों का। पहले ओवर में भी 1 विकेट, शुरुआती ओवर्स में विकेट लेना और उसके बाद जो दबाव बनाना बहुत जबरदस्त चीज होती है, और वो आपको अपने मंजिल की तरफ लेके जाती है। मतलब इंदापुर वालों ने जो भी प्लान किए वो प्लान यहां पे सफल हुए, और दोनों भी गेंदबाजों ने जो प्लान बनाए थे कागज पर उसको एग्जीक्यूट किया है मैदान में। 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पे और 1.5 ओवर के खेल के बाद। चलेंगे फिर से इस बार शफीक गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए विजय गेंद धीमी रफ्तार से गेंद इस बार हवा में मार बैठे, नीचे है खिलाड़ी और ये कैच छूटता वहां पर। गेंद जाएगी बिल्कुल डीप स्कोर लेग फील्डर के हाथ से। बहुत ही आसान सा कैच वहां पर छूटता हुआ। और अगर ऐसी गलतियां फील्डर्स करे तो गेंदबाज आखिरकार करे तो भी क्या करे। इससे पूर्व शफीक भाई कुछ गेंदबाजी में अनुभव उनका अच्छा नहीं था, लेकिन यहां पर उन्होंने शफीक भाई शेख एक बड़ा खिलाड़ी है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मौके बना रहे हैं, लेकिन उन मौके को भूनते हुए फील्डर कम नजर आ रहे हैं। वैसे 2 कैचेस छूटे। फिर से शफीक गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से अक्रॉस टू खेलने की कोशिश अभिजीत। इस बार अभिजीत रिसीवर आड़े बल्ले से गेंद को स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का मेल नहीं हो पा रहा है। गेंद बल्लेबाज को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। चले फिर अभी के लिए अभी रिसीवर उतना ज्यादा कुछ अब तक नहीं हुआ है अभी साहब के बल्ले से। बल्ले को छोड़कर गेंद, अंतिम गेंद, ये दूसरे ओवर की 8 रन टोटल 2 विकेटों के नुकसान पर। ये गेंद का ये मैच है और बहुत ही कसी हुई गेंदबाज, बल्लेबाजों को बांधा है, किसी रस्सी से बांधा हो उस तरीके से बल्लेबाजों को मैदान में बांधा है। बल्लेबाज खामोश है, बिल्कुल मराठी में कहावत है राग है पण बळ नहीं, बिल्कुल वैसी परिस्थिति बल्लेबाजों को। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन बयां कर नहीं कर रहे, उसका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और वो दिखा नहीं पा रहे हैं, ऐसी कुछ परिस्थिति। लेकिन ये सब कुछ परिस्थितियां बदलनी होगी जबकि आपको यहाँ पे अगले राउंड में और सुरक्षित
प्री क्वार्टर फाइनल में अगर आपको जाना है तो नए ओवर की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल गेंदबाजी का भार संभालने के लिए हाजी मस्तान को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। और फिलहाल 2 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता था केवल शायद 3 रन का, माफ करना, एक चौका भी लगा है, कुल मिलाकर 8 रन। अच्छी गेंद, इस बार गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है। बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे, वहां पर एक जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है, नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी, कंजूस भरी कसी भी गेंदबाजी इस वक्त फेंकी जा रही है। एसपी सर 2 कैचेस छूटने के बाद भी जो रनों पर अंकुश है वो कमाल का है। 8 रन केवल। ये हवा में मारने का प्रयास, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ। ये पहला कैच आउटफील्ड में। चलिए इस बार अजी साहब खुश होंगे, वैसे वाइस कप्तान होंगे इस टीम के। इंदापुर क्रिकेट को बनाए रखा है, आगे लेके जा रहे हैं, युवा खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट की बहुत बड़ी चाहत हाजी मस्तान साहब, एजाज भाई कुरैशी के भाई है, कजन ब्रदर कहा जाता, हम कहेंगे इनको। 2.2 ओवर का खेल खत्म और 8-3 विकेटों के नुकसान पे टीम एडवोकेट अप्पा साहब वाघमोड़े 11। तो नए खिलाड़ी जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान आमिर भाई जाएंगे बैटिंग करने के लिए मैदान में। थोड़ा सा बल्लेबाजी की अगर बात करना चाहेंगे, बल्लेबाज सही ढंग से गेंदों को खेल नहीं पा रहे, तो उसकी वजह है बहुत ही कंजूस भरी कसी भी घातक गेंदबाजी चल रही है। बिल्कुल। और वैसे तो साथ कभी मिला तो कभी नहीं मिला फील्डरों का, गेंदबाजों को, लेकिन वो सब होने के बावजूद भी इंदापुर वालों ने यहाँ बिल्कुल जबरदस्त पकड़, स्क्रू सारे यहाँ पे टाइट कर दिए है। आमिर इस बार मारने की कोशिश, ये भी खराब शॉट, और कप्तान साहब भी यहां पर वापस एक ही गेंद पर मैन फ्रॉम नाते पुते। एडवोकेट अप्पा साहब वाघमोड़े 11 के कप्तान। ये अभी जो विकेट मिली है राज सर, बिल्कुल गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पहले से जानते थे कि बल्लेबाज थोड़े से बाहर सफल हो गए और गेंद को और ज्यादा दूर फेंका वहां पर, और ये बॉडी की दूर से गेंद को खेलने की कोशिश में टॉपेज लगा और अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ा विकेटों के पीछे। और कुछ अगेंस्ट द स्विंग खेलने का प्रयास, और आप अगेंस्ट द स्विंग ऑन साइड पे नहीं बड़े शॉट्स खेल सकते, उसके लिए बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और आमिर साहब का कोई कंट्रोल वहां पे नहीं था, थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर इसको मारने की कोशिश थी। चलिए ये फिर एक बार देखिए, चलेंगे नए बल्लेबाज जाएंगे वहां पर, रवि पवार होंगे वहां पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग गेंद पे वहां पे। और ये अहम पड़ाव है। आने वाले अगर 2-3 और गेंदें खराब जाएगी, आने वाली 2-3 गेंदें अगर और खराब जाएगी तो डॉट जाएगी तो बहुत मुश्किल होगी एडवोकेट अप्पा साहब वाघमोड़े 11 को। ये वही टीम है जिस टीम में 68 रन कुछ चेस किए थे, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के हिसाब से 68 रन चेस करने वाली टीम। तो रवि पवार शॉर्ट गेंदाई आते ही गेंद को पिक कर लिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक खेला जा रहा है और बहुत देरी के बाद एक वेलकम सिक्सर आता हुआ टीम के लिए, एडवोकेट अप्पा साहब वाघमोड़े मास्टर्स क्रिकेट टीम के लिए चक्का लग रहा है। ये थोड़ी सी एसपी सर लूज डिलीवरी थी, ऑफ स्टिक के थोड़ा बाहर और पटकने की कोशिश, गेंद की स्पीड कम थी, गेंद के नीचे आने में इस टाइम मिला और जबरदस्त पिकअप शॉट रवि पवार द्वारा, ये मच नीडेड सिक्सर। 14 4 विकेटों के नुकसान पर डॉक्टर रविंद्र, मिस्टर डॉक्टर रविंद्र पवार, और कुछ मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। ये अच्छी गेंद बल्ले के नीचे से जाती हुई वाइड यॉर्क, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, और कमाल कर रहे हैं मिस्टर हाजी मस्तान। तो हाजी मस्तान की अगर बात करना चाहेंगे, बहुत सालों से क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बहुत सारा तजुर्बा है, अनुभव है, उस अनुभव का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। अभी भी रुका हुआ स्कोर, चलिए और एक अच्छी गेंद, और एक यहां ये डॉट गेंद ओवर द स्टंप ओवर द स्टिक, लेकिन बिल्कुल ठीक। ओवर नंबर 3 कंप्लीट, 3 ओवर के खेल के बाद 14 4 विकेटों के नुकसान पर। क्या ये
ओवर डालेंगे गेंदबाज मिस्टर अभी भांगे, मैन फ्रॉम वालचंद नगर। ये ऑलराउंडर, तगड़ा ऑलराउंडर, इसको वालचंद नगर का कुछ हार्दिक पांड्या भी कहा जाता है। सारे खिलाड़ी हैं वालचंद नगर के, बिल्कुल गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, नए ओवर की शुरुआत करने के लिए अभी भांगे आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। एक आइकॉन खिलाड़ी है और आइकॉनिक खेल हमेशा होता है इनका। सामने मिस्टर अभी वर्सेस अभी, ये लड़ाई हम देखेंगे बिल्कुल अभी। और ये क्या छोड़ने की बीमारी इंदापुर को लगी है, ठीक नहीं हो रही है। तीसरा कैच, ये देखिए कितनी आसानी से इसको छोड़ा, नजरें हटी और पता नहीं क्यों ये दुर्घटना घटी। 6 है ये, कमाल का शॉट। 14 प्लस 6 शायद 20, जी हाँ, 4 विकेटों के नुकसान पे 20। अंतिम 5 गेंदों का खेल है बाकी, लेकिन ये कैच बहुत आसान। वैसे मिडॉन पर भी एक 3 खिलाड़ियों के दरमियान गिरा था कैच, उसके बाद एक और कैच हमने देखा था। सागर बाबू बंडगर 11 इंदापुर, कंट्रोल अभी भी है। 5 गेंदे, अगर इस 5 गेंदों में और कुछ 15-17 रन बनते हैं तो कुछ हद तक सम्मानजनक टोटल हो जाएगा। लेकिन चलिए, पुरानी गेंद वहां पर अगर किसी के पास हो तो जल्द से जल्द दीजिए। वहां पर पुरानी गेंद आपके पास हो तो जल्द से जल्द दीजिए। कुछ बहुत तगड़े खिलाड़ी इस टीम में हैं। विशाल जैसा खिलाड़ी मैं अब तक मैदान में नहीं जाता हुआ देख रहा हूं। इनको पहले मैच से कोई चांस अब तक नहीं है, लेकिन यहां हारने वाली टीम को और एक चांस जरूर रहेगा और उनको खेलना है टीम आमदार राहुल दादा कुल 11 दौड़ के खिलाफ। अगर इस टूर्नामेंट की मैं बात करना चाहूंगा, जो टीम 2 मैच हारती है वो टूर्नामेंट के बाहर होगी, और जो टीम एक भी मैच नहीं हारेगी वो जाएगी डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल के लिए। प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। क्वार्टर फाइनल तो प्री क्वार्टर जीतने के बाद रहेगा। अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, इस बार अभी रिस्वर्कर सामना कर रहे डटकर, लगाया सिक्सर, कड़क कड़कड़ित प्रार केसीसी चषक षटकार, बहुत ही खूबसूरती की पार। तो निचली बैट के सामने गेंद मिली, यहां पर बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर स्ट्रेट बैटे स्ट्रोक निकलता हुआ, अभिजीत के बैट से निकलने वाला ये बढ़िया अंदाज का शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 26 रन। इस बार ये गेंद इस बार मारने की कोशिश, इनसाइड एज लगा वहां पर, विकेट कीपर के सामने गेंद गिरी, थोड़े से भाग्यशाली रहे, ये रन आउट होने की खतरा थोड़ा सा टल चुका है वहां पर। निचला हिस्सा बल्ले का लगा, इसलिए गेंद जो है ना विकेट कीपर तक पहुंची नहीं, कैरी नहीं हुई, इसलिए बच गए। लेकिन कमबैक अभी के खिलाफ, अभी रिस्वर्कर बल्लेबाज, अभी भांगे गेंदबाज, लेकिन दोनों ही चालबाज। ओहो, इस बार ये बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये पुल नहीं बल्कि पावरफुल है, जबरदस्त है, बेमिसाल है। वहां पर बंदा है कड़क, मारता है बेधड़क, जिसका नाम है अभिजीत। थोड़ा सा हा शॉर्ट पिच चेंडू, बॅकफुटवर पूर्ण मात्र शरीराचा तोल आणि षटकार, इकडे मात्र हवेमध्ये तारा दिसला आपल्याला, हवेमध्ये तारा दिसला आपल्याला अगदी गोल गोल। डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून मारलेला कडक प्रहार, केसीसी चषक 2023 षटकार। या षटकामध्ये तिसरा षटकार आलाय। 32 सध्या धावसंख्या, 2 चेंडूचा अजून खेळ बाकी आहे। ॲडव्होकेट आप्पासाहेब वाघबडे 11 म्हणत असतील, कदाचित अजून 2। हो, अडवलाय, आतमध्ये अडवलाय, रोखलाय चेंडू, बघूया तिकडे चौकशी होईल का, परंतु माघारी करेपर्यंत धावा किती? 1। चला, चेंडू मात्र या ठिकाणी आत अडवलाय की बाउंड्रीवर अडवलाय हे तपासण्यासाठी हायकोर्टामध्ये अपील झालंय। रिव्ह्यू
चला चेकिंग चाललंय. चला गुड फिल्डिंग एफर्ट तिसऱ्या पंचाकडून फेअर फिल्डिंगचा मात्र रिझल्ट आला, निकाल लागला गेला. दरम्यान धावा वाचवल्या या ठिकाणी, कमीत कमी 3 धावा वाचवल्या, एकच धाव घेतली गेली. 33 गडी बाद, अंतिम चेंडूचा खेळ येणं बाकी. राज सर, जिस वक्त उन्होंने गेंद को रोका था उस वक्त हवा में जंप किया था, जंप करने के बाद गेंद को अंदर फेंका, इस वजह से ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हमने देखने मिली है. लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग्स, ये उच्च कोटि की फील्डिंग. ये मिड विकेट की तरफ फ्लिक, वहां खिलाड़ी हाजी साहब दूसरा रन भाग रहे हैं. क्या रन आउट हो गए? जी हो गए. एक ही रन केवल, और इस एक रन के साथ टोटल 14. जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों पैर हवा में थे. वो पिछला फील्डिंग 34 टोटल तो बना है, और 5 विकेट के नुकसान पे ये 34 टोटल, जीत के लिए 35. वैसे मुकाबला हाईफाई होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है. बढ़िया गेंदबाजी है मार्शियस टीम के पास, और ये गेंदबाजी वैसे शुरुआती ओवर्स में किस तरह का स्टार्ट मिलता है, पहला ओवर कैसा रहेगा, पावर प्ले में कितने रन जाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा. लेकिन ये सुनहरा मौका होगा कि डायरेक्ट प्री क्वार्टर फाइनल में जाने का, और टीम इंदापुर यानी कि सागरबाव बनकर 11. अगर ये मौका एसपी सर ये गंवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन बहुत कुछ निर्भर होगा ये शुरुआत कैसे होती है इस मैच की. तो सागरबाव बनकर 11 क्रिकेट टीम इंदापुर टीम को अगर मैच जीतना होगा तो लगभग 24 गेंदों में 35 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए. तो काफी अच्छी अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में हमें देखने मिल रही है. पीके सर यानी कि प्रवीण कुलकर्णी और उनके साथ में सौरभ हौरे, ये जो कि दोनों अंपायर जबरदस्त अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को अपने मोबाइल में यानी कि टीवी स्क्रीन पर दिखाने का काम जो किया जा रहा है. टेनिस क्रिकेट के माध्यम से इसका क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है. केसीसी जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट का लगभग आज ये 7वीं शाम है, और 7वां हाफ चल रहा है, और इसके बाद केवल 2 ही मैच बचे हैं. और खासकर से हम तारीफ करना चाहेंगे संजय जी मोहिते साहब की, खासकर से इस टूर्नामेंट के लिए अंपायरिंग करने के लिए, खासकर से बेंगलोर से जिन्हें बोला गया है वहां पर प्रवीण कुलकर्णी सर को. यहां पर चला बॅट्समन पाठवायचे, पंच चला जागा घ्यायची आपली, मॅच चालू करा. हाजी मस्तान और शफीक की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आएगी. जीतने के लिए 35 रन का जो टारगेट दिया जा रहा है. तो थोड़े से अंपायर हमारे सौरभ सर थोड़े से बीमार हैं, लेकिन फिर भी अपना काम से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर अंपायर सौरभ हौरे. मेरे ख्याल से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट इतिहास के पन्ने में लिखने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट, कारण आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात बऱ्याचशा स्पर्धा खेळल्या गेल्या असतील, परंतु एवढ्या मोठ्या बक्षिसाची स्पर्धा म्हणून प्रथमच आपण या स्पर्धेचं पाहतो. नियोजन केसीसी क्रिकेट क्लब करकम कडून केलं गेलं. तब्बल 2 लाख रुपयाचं पारितोषिक स्पर्धेला पहिल्या क्रमांकासाठी दिलं गेलंय. द्वितीय पारितोषिक तब्बल 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक. पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आदिनाथ बालक देशमुख सरपंच संघटना जिल्हा अध्यक्ष सोलापूर, माननीय युवा नेते अभिषेक पूर्वत, ज्ञानेश्वर माऊली दुधाणे, नाद ब्रह्म कला फाउंडेशन करकम, SS मोबाईल शॉपी, सावता काळे
लालाजी धोत्रे या चौघांच्या व्यतीने पहिल्या क्रमांकासाठी तब्बल 2 लाख रुपयाचं पारितोषिक दिलं गेलंय. तो दूसरे क्रमांक के लिए तब्बल 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जा रही है. विजय जी मोहिते, शशिकांत चौगुले, विजय अंकुश धोत्रे और बाबू नरसळे, जवळी, अयूब कोरबू, अजित पप्पू गायकवाड, डॉक्टर शंकर माली, दीपक ढोबळे, महेश रमेश धोत्रे, धनाजी राउत डीसी, ये सभी लोगों की ओर से सेकेंड प्राइज है टूर्नामेंट के लिए 1 लाख रुपए का बम्पर प्राइज. और तीसरे क्रमांक के लिए रुपए 35,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है नवनाथ धोत्रे, पीडी रिलायंस करकम. और चौथे क्रमांक के लिए रुपए 25,000 रुपए का प्राइज सचिन अंकुश शिंदे, कुणाल कंस्ट्रक्शन करकम की ओर से. इनिंग की शुरुआत होने जा रही है. सागर भाऊ बनकर शप्पी के लिए, इस बार शप्पी का ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद को ऑन साइड में स्वीप शॉट लगाना चाहते थे. गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जा रही है, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली जा रही है. रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. और फिर गेंद इस बार मारने की कोशिश में इनसाइड एज लगा, गेंद जाकर स्टंप से टकराई और शफीक शेख बिना खाता खोले पेविलियन की ओर वापस निकलेंगे. वहां पर ऑफ स्टंप के लाइन को पकड़कर गेंदबाजी की जा रही आहे. थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला गेला. फलंदाला मात्र हा फटका मिडविकेच्या दिशेने खेळायचा होता. चेंडूने बॅटची अलगत आतली कट घेतली आणि चेंडू जाऊन स्टंपवर आदळतोय. धक्का क्रमांक लागलाय पहिला. 1 गडी बाद, धावसंख्या 0 धावा. तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे. वहां पर अभी भांगे जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग करने के लिए मैदान में जाएंगे अभी भांगे, जो कि वालचंद नगर के प्रिंस ऑफ वालचंद नगर मिस्टर अभी भांगे. इस बार गेंद के लाइन में चले गए, गेंद के रीच में चले गए, बल्ले के बीचों बीच लेकर काफी खूबसूरती के साथ ये छक्का लगाया जा रहा है. वहां पर काफी जबरदस्त ये स्ट्रोक निकल रहा है. मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर छाप लिखी थी, मोहर लिखी थी 6 रन की. प्रिंस ऑफ वालचंद नगर, इनके बैट से अभी अभी एक शानदार छक्का निकला है. नाम है अभी भांगे. फिर से रोहित, इस बार और फिर गेंद में इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद आएगी बाउंड्री को क्लियर करेगी. वहां पर बैक टू बैक निकलने वाला ये जबरदस्त प्रहार निकल रहा है. लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा धमाकेदार छक्का निकल रहा है. वैसे देखा जाए तो अभी भांगे जब गेंदबाजी करे तो उनकी गेंदबाजी पे बहुत सारा आक्रमण किया गया था, उसकी भरपाई अपने बैटिंग में कर रहे प्रिंस ऑफ वालचंद नगर अभी भांगे. फिर से और एक छक्का निकलेगा. वहां पर तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का निकलता हुआ. क्या जबरदस्त अंदाज की पारी चल रही है. वहां पर हर गेंद को आते ही बाउंड्री के बाहर मारे. यानी कि बिल्कुल एक जबरदस्त अंदाज की बैटिंग चल रही है. ऐसा लग रहा है कि पेविलियन से सेट होकर आए हैं और अब पेविलियन से सेट होकर आते ही एक बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज की बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत खुकार बल्लेबाजी यहां पर चल रही है. अभी भांगे प्रिंस ऑफ वालचंद नगर. चलेंगे इस बार ये गेंद, और इस बार क्लासिकल एक्सलेंट ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ. गेंद जाएगी 1 बाउंस, बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन की दिया. 2 गेंदों में गेंदबाज की चली और आगे के 4 गेंदों में बल्लेबाज की चली बल्लेबाज की चली, क्योंकि 4 गेंदों में लगभग 22 रन लूट लिए हैं. सागर वो बनकर इंदापुर क्रिकेट टीम को मैच जीतने के लिए जो टारगेट दिया गया
35 रन का टारगेट, इस टारगेट का पीछा करते हुए लगभग पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर है 22 रन 22 रन। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए जय बनकर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। इस बार रिवर्स मारने की कोशिश, गेंद बल्लेबाज के हाजी मस्तान के बैट के करीब से जाती गेंद गोलंदाजीला आलाय जय बनकर आपलं वैयक्तिक पहिलं संघाकडून धावातील दुसरं षटक घेऊन येतोय। पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वळण घेतोय आणि चेंडूला या रिवर्सचा फटका मारण्याचा प्रयत्न फलंदाज इथं मिस होतोय। अकुट टप्प्यात चेंडू सरळ बॅटने फटका खेळलाय, पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली क्षेत्ररक्षकातून झेल सुटतोय आणि चेंडू गेला सरळ सीमारेषा पार करतोय। 6 धावा येतील आणि या 6 धावेचे धावफलक पुढे सरकतोय। तब्बल धावा झाल्या 28 रन 28 धावा। अभी भी जीत के लिए एक बड़े हिट की प्रतीक्षा होगी, क्योंकि ये गेंद बहुत ज्यादा दूर जा रही है। अंपायर ने बताया, बिल्कुल अंपायर ने दोनों हाथ बाजू निकाले, वाइड बॉल का डिसीजन दे दिया। वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। थोड़ा सा खूपच खराब चेंडू आणि पंचांच्या समांतर धावा मिळतील अबांतर। और इसी के साथ ये मैच को बिल्कुल खत्म करने वाला स्ट्रोक निकलता हुआ, सीधी गेंद आ रही है बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। गेंदबाज को लगा धक्का, क्योंकि बल्लेबाज में लगा आसमानी लंबा छक्का। चला दोन्ही कॅप्टन्स या लवकर। संजय मोहिते साहेब, मला वाटतं पंच तुम्हाला बोलवत आहेत। चला निखिल चव्हाण सर, कृपया आपल्या कॅप्टनला पाठवा, लवकर या, आपण टॉस करूया। आगे का मैच आमदार राहुल दादा कुल डाउन क्रिकेट टीम और मुकाबला एडवोकेट अप्पा साहेब वाघमोड़े मार्शल्स क्रिकेट टीम के बीच में इसके बाद का मैच। और टॉस यहां पर होगा, सम्मानीय तथा आदरणीय टॉस के लिए प्रमुख अतिथि मेहमान होंगे वहां पर संजय खड़के पोलॉक तथा एक जबरदस्त कॉमेंटेटर संजय खड़के। चला संजय खड़के साहेब यांना विनंती असेल की लवकर या, टॉस करायचं। संजय मोहिते या लवकर। मोहिते साहेब वेळ करू नका, चला आपल्याला वेळ होतोय, पड्डीशी यायचं आपण। एक चांगले नियोजक, चांगले समालोचक सन्माननीय संजयजी मोहिते साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय। दोन्ही संघाला